हमारा इतना सख्त शासन था हितधाम में शुरुआत में कि आप मोबाइल से भी टेप नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बात ये कि आप जो बोलते हो उसे जब हम कई बार सुनते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो हम कहा अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर छूट है। और ये YouTube में इसलिए डालने लगे कि लोगों को लाभ मिले। तो भगवान की कृपा से आज हमारे नवयुवक भाई काफी मात्रा में अपने स्वभाव को, अपने आदतों को छोड़कर गंदी आदतों को अच्छी आदतों में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि आज हमारे भारत में, आज हमारे विश्व में आध्यात्मिक सुधार शुरू हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना, अगर 100 में एक भी सुधर जाए तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो हम यश कीर्ति के लिए नहीं, हम तो भगवद यश जाए लोगों के कानों में, इसलिए शुरू किया था। किसी से प्यार किया है सच्चा, उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल होता है, अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट न जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा बिछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो हर समय अपने प्यारे के विषय में, तब उसे खान पान अच्छा लगे। खान पान अच्छा जब लगेगा जब प्यारा साथ होगा। प्यारे के बिना खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मन। प्यार बहुत बड़ी चीज है। ये कह रहे मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, तो जादू तो नहीं किया, जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ? खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, फिर मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। और जादू टोना नहीं। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया खसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे हैं, पक्की बात समझ लो। तुम राधा नाम जप करो, बस सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो, जो भगत तुम्हें याद आवे। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो, और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई न कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना? पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो। रुपया गंगा जी में, यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है। ये सब मनमानी आचरण है। 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो। 1-1 रुपया, अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है? ये मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है हमारे, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाया नहीं। घोर संसारिकता ऐसा नहीं है। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े, शिवरात्रि बंद पड़ा। नहीं, कोई उस दिन पैदा होगा तो अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी
नहीं ऐसा तो ले ले। ज्यादातर यही मान्यता है गाय का बछड़ा पैदा भी अगर होने में भी लड़का अगर पैदा होता हाँ। है तब ये मान्यता अरे लड़का जैसे आज हमारे यहाँ शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको हम मनाएंगे उत्सव। कह रहे हैं कि मुझे 15-15 नींद की गोली लेने की नशा की आदत पड़ गई है महाराज जी, बट अभी कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बट 15 गोली 15 गोली लेते हैं। आप डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे जीवन नष्ट मत कीजिए। खाया था, लेकिन उसने कहा कि 90 दिन तक अलग रहो इससे। 90 दिन से अलग रहो, बट ये रह नहीं पा रहे उस चीज से अलग। नहीं आप दवा करवाओ बच्चा, नहीं इससे तो शरीर भी और खराब हो जाएगा। ये तो आगे बढ़े थोड़े 10 दिन हो गए वृंदावन में, एक भी गोली नहीं दी। 10 दिन वृंदावन हो गए हैं, बट एक भी गोली नहीं। या तुम 10-20 दिन और बने रहो, वाह एक को गोली मत खाओ, ठीक हो जाओगे। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने बता दी कि 10 दिन हो गए और एक भी गोली नहीं खाई। नाम जब ना कोई गोली देते नहीं। कह रहा यार भाग जा तो रहा हूँ, बट गोली नहीं दे रहा कोई। नहीं तुम और वृंदावन रुको और छोड़ दो बच्चा यार, तुम छोड़ सकते हो। जब 10 दिन से छोड़ दिए तो 90 दिन नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है। बढ़िया है तुम। और राधा राधा जपो, राधा राधा। अपनी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है महाराज जी, इस स्थिति में मैं कैसे दोनों को हाँ, प्राथमिकता माता पिता की रखनी। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, तो आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, तो उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे, उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। और अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे, नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकती हो। इतना जरूर रहना चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है, जो अपने माता पिता का त्याग कर दे पत्नी के कहने पर, फिर क्या है। माता पिता ही महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हों, वो बहुत गलत व्यवहार करें। अगर माता पिता बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, हाँ तो उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बुढ़ापा आ रहा है, ज्यादा अगर उद्दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और अपनी बेटी के समान चाहिए। थोड़ा प्यार का व्यवहार करें जिससे कम से कम उनको चाय और नाश्ता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक न हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की निरंतर याद आती है तथा मन विचलित रहता है महाराज जी, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाओ संस्कृत से और उनको प्रदान कर दो। जब उनका कल्याण हो जाएगा तो फिर आपको याद नहीं सताएगी। आपका कर्तव्य है, उनका कल्याण होना अनिवार्य है, क्योंकि आप उनके पुत्र हो, वो आपके माता पिता हैं, उनके कल्याण के लिए आप ऐसा करें। कोई विद्वान ब्राह्मण देखकर जो बेईमानी ना करे। बेईमानी का होता है कि आपको तो पता नहीं कितने अध्याय छोड़ दिए, कितने अध्याय कर लिए। ईमानदारी से पूरा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पाठ करें और अच्छी दक्षिणा दीजिए, उसको भोजन वस्त्र आदि दीजिए। 7 दिन बैठाल करके, चाहे आप ही सुनिए या किसी को आपको समय ना हो तो घर के किसी एक सदस्य को श्रोता बना दीजिए और वो पूरा संकल्प करके माता पिता को दे दे। तो इससे उनका कल्याण हो जाएगा और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। ग्रस्त जीवन में हूँ तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूँ। तो क्या महाराज जी मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं। उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये
बात हम मन में सोचते हैं, हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? उसे बच्चा बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझ।